में निवेश करने के लिए दे आर एलिजिबल एंड दे आर एबल टू इन्वेस्ट बिकॉज इंडिया एंड इंडियन आर मोस्ट अवेयर टुडे। हिंदुओं से रिक्वेस्ट करेंगे कि हिंदुओं एक हो, वो धर्म और जाति के नाम पर तो बाबर ने बांटा, ये तो बांट करके चला गया इंग्लैंड ने भी। हम अपनी मुद्दा कब सोचेंगे? डेमोक्रेसी इंडिया, वी आर लिविंग इन टुडेज डेमोक्रेसी। It's a modern time for all of us. Fighting for our Hinduism. It's a only condition. It's a only challenge for all the Indians. Not for you, not for me, not for him. जो भगवान राम हमारे आराध्य थे, जिनके ऊपर रौंद कर 450 बरस तक मस्जिद बनाया गया, और हमारे हिंदू भाई बहन चाहे वो किसी भी जाति के हों, वो मस्जिद के चारों तरफ दिया जलाते थे। एक डेमोक्रेसी इंडिया, वी आर लिविंग इन टुडेज डेमोक्रेसी। इट्स अ मॉडर्न टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। ये आज हम लोगों के लिए मॉडर्न आधुनिक भारत है। जिस भारत में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आना पसंद नहीं करता था, आज इस भारत जैसे धरती पर दुनिया के तमाम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों को यहाँ आना हुआ। और भारत में निवेश करने के लिए दे आर एलिजिबल एंड दे आर एबल टू इन्वेस्ट बिकॉज इंडिया एंड इंडियन आर मोस्ट अवेयर टुडे। आज इनको कोई नेता झूठ बोल करके बरगला नहीं सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा नहीं। दे ऑल आर वॉचिंग दैट व्हाट काइंड ऑफ द सिचुएशन वाज इन इंडिया एंड व्हाट इज नाउ हैपनिंग इन इंडिया। आज इस देश में विद्वानों की देश है, भारत विश्वगुरु रहा है। हम आपस में जो भी हमारी कटाक्ष है, हमारे जात का नेता है, हमारे धर्म का नेता है, क्या आपने कभी देखा हमारे प्रधानमंत्री को वोट को लेने के लिए कभी किसी धर्म का टोपी पहनते हुए देखा आपने कि मुझे आपका वोट चाहिए? वी आर फाइटिंग फॉर आवर हिंदुइज्म। इट्स ओनली कंडीशन, इट्स ओनली चैलेंज फॉर ऑल द इंडियंस, नॉट फॉर यू, नॉट फॉर मी, नॉट फॉर हिम। हर देश के अपना अपना एक मुहिम है। आप चाइना चले जाइए, वो बौद्धिस्ट है। पाकिस्तान चले जाइए, 13% हिंदू से होकर वहाँ 2% रह गए। क्या ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है? हमारे धर्म में हर वर्ग के, हर मजहब के लोग शांति से रह रहे हैं। उनका मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है। क्या हमने किसी को तोड़ने का काम किया? नहीं किया। मगर हमारे धर्म पर हर लोगों ने, whether the matter of Vasco da Gama in Portuguese or the matter of Francisi, Dutch, then and there, the matter of English England, before that there was a situation of a Babar। आज आखिर राम की मुद्दा छिड़ी हुई है, तो हम हिंदुओं को ये नहीं सोचना चाहिए कि जो भगवान राम हमारे आराध्य थे, जिनके ऊपर रौंद कर 450 बरस तक मस्जिद बनाया गया, और हमारे हिंदू भाई बहन चाहे वो किसी भी जाति के हों, वो मस्जिद के चारों तरफ दिया जलाते थे। एक आशा रखते थे, एक उम्मीद रखते थे कि किसी न किसी दिन, कोई न कोई दिन भारत माँ का बेटा आएगा और इस रामलला के मंदिर को बनाएगा, और बनाया। हमारे हिंदुओं के लिए गर्व की बात है। दिस इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर, यह एकमात्र प्राइम मिनिस्टर है। They are going to the people to be aware, we Hindus, this is the matter of Hindustan and this is the total logic of Hindustan। और कोई हमारा कोई मुद्दा नहीं है। हम हिंदुओं से रिक्वेस्ट करेंगे कि हिंदुओं एक हो, वो धर्म और जाति के नाम पर तो बाबर ने बांटा, ये तो बांट करके चला गया इंग्लैंड ने भी। हम अपनी मुद्दा कब सोचेंगे? हम अपनी मुद्दा की लड़ाई लड़ नहीं रहे हैं, हम अपनी नेता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी भी मुद्दा है, हम भी समझदार हैं। हम किसी के पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले लोग नहीं हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे देश का नाम किसने बढ़ाया। आज बात करते हैं डोकलाम की। डोकलाम किसका है? चाइना का है। आप बात करते हैं पीओके का। आप जाके देखिए, लाखों लाख मुसलमान डेली चिट्ठी लिखकर भेज रहे हैं भारत सरकार को, मुझे जल्दी से सेना भेजकर पीओके को भारत में लीजिए। जब ये कांग्रेस का समय था, जब पीओके दे दिया गया उनको, क्यों? भीख में। वो मेरी ज़मीन थी, वहाँ टूरिज्म होता, व्यापार होता, बहुत सारे लोग वहाँ घूमने फिरने जाते।
आज राम मंदिर की बात करते हैं, राम मंदिर में किसी एक जाति का किसका रोजगार नहीं है। कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई झंडा बेच रहा है, कोई कलावा बेच रहा है, कोई रोटी बेच रहा है, कोई फूल बेच रहा है, कोई माला बेच रहा है, कोई खरीद रहा है। विदेश से पर्यटक आ रहे हैं, क्या ये देश की इकोनॉमी और देश की जनता के लिए नहीं हो रहा? सारे के सारे लोगों को, अगर कोई भी देश में आप जाइए, पूछिए कि 100% नौकरी किसी को है? अगर है किसी देश में तो आप बताइए कि 100% लोगों को नौकरी दिया जा सकता है। अगर सब कोई नौकरी करेगा तो ठेला कौन चलाएगा? हम भी चलाएंगे, आप भी चलाएंगे। तो जो हमारे देश का सिस्टम है, हम सभी कहेंगे कि हम सभी भारतीय यूनाइट हों और सोच समझ करके अपना फैसला लें, ताकि हमारा देश मजबूत हो, तब हमारा कोई भी पार्टी मजबूत होगा। पहले देश मजबूत होना चाहिए।